हाँ प्रभु जी, बस अभी एक ही इच्छा रह रही है मेरे हम्म। अंदर। मैंने चेक किया था हम्म। कि प्रभु जी बस आपके मतलब दर्शन की अभिलाषा हो रही थी। फिर सोच के चिंतन भी किया कि जैसे शरीर बॉडी गंदी हो जाती है तो हम उसको नहा कर साफ कर लेते हैं, धो के। हम्म। लेकिन अभी जो अपने अंदर की जो जितनी भी क्या बोलते हैं उसको, गंदगी है अंदर की प्रभु जी, हाँ। उसको साफ कर कर मिलना है। बस अभी तो मिलने का कुछ ऐसा हो भी नहीं रहा है, क्योंकि हम्म। अभी हम्म। खुद से चेक किया तो इतनी गंदगी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं है। तो प्रभु जी बस यही था कि अ, मिलना हो आपसे, और तो ये देखो, चल रहा था। समय आएगा तो हम बुला लेंगे। जी प्रभु जी। है ना? तो कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ठीक है। प्रभु जी थोड़ा सा हाँ। समय और बढ़ जाए तो फिर बहुत अच्छा लग रहा है। सत्संग में तो यही रहता है कि सत्संग ही होता रहे। अब तो बस 24 घंटे सत्संग होता रहेगा तो फिर पता भी नहीं चलता है कि बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, तो ये बात बड़ी अद्भुत है कि सत्य के संग में रहना वही सत्संग है। सत्य के शब्दों में डूबना, सत्य के एहसास में डूबना, है ना, सत्य के दर्शन करना, ये जब सारा कुछ होने लगता है वही सत्संग है। तो सिर्फ बातों से तो नहीं है, ऐसा है। प्रभु जी जब सत्य का पता हम्म। चल रहा है तभी हम सत्य से मतलब डीपली जुड़ पा रहे हैं। जब पता ही नहीं हम्म। होगा कि सत्य है क्या तो फिर हम खुद से कोशिश नहीं कर सकते। अभी प्रभु जी रात की बात है, मैं एक पार्टी में था, शादी पार्टी में। हम्म। हम्म। तो वहां पे मैं गया, वहां पे देखा मैंने, आपने बताया देखो जाकर कैसे क्या चला। मैंने वहां पे लोगों को देखा, फिर मुझे तो शोर ही शोर नजर आ रहा था। फिर मजबूरी थी वहां पे रुकने की। जब पार्टी में था तो वो सत्संग रात का मैं नहीं वहां पे जुड़ पाया। तो हम्म। अंदर से एक बहुत बेचैनी, और ऐसा लग रहा, अंदर से लग रहा था कि पता नहीं क्या कुछ खो गया है, कुछ खो गया है। इस तरीके का चल हम्म। रहा था प्रभु जी अंदर से। हम्म। तो ऐसा होता है कि कहीं पर भी जो है ना, आपका चित्त रुकेगा नहीं, आपका मन कहीं रुकेगा नहीं। आपका मन सिर्फ और सिर्फ परमात्मा और उनकी बातों में, उनके दर्शन में, उनकी लीलाओं में वहीं रहेगा हर वक्त। तो कहीं पर भी दिल लगेगा नहीं आपका, ये बात है। तो अच्छी बात है, ये और बढ़नी चाहिए। प्रभु जी आपका धन्यवाद। तो मुझे लग रहा है कि शब्दों में तो कर ही नहीं पाऊंगा, मैं हो ही नहीं पाएगा शब्दों से, बहुत बाहर की बात है ये चिंतन भी चलता रहता है प्रभु जी के, आपने इतनी गंदगी में हाथ डाल के, कीचड़ में हाथ डाल के, और कमल को, कितने सारे यहाँ पे कमल हैं उनको खिलाया है। तो ये चिंतन भी चलता रहता है प्रभु जी। हम तो कीड़े ही हैं, नाली के कीड़े थे प्रभु जी, तो उसमें फिर आपने गंदगी से बाहर निकाला है, और ये सब धन्यवाद प्रभु देखो, जी। कैसा है कि वो जो पीड़ा है ना, उससे हम भी गुजरे हैं। तो हमें आप सबकी पीड़ा का पता है। बाकी अगर हम वैसे के वैसे रहते ना, तो हम अपने में मस्त ही हैं। आप समझे? जी प्रभु जी। तो ऐसा है कि वो जो भीतर की मस्ती, भीतर का परमात्मा का आनंद और जो भी कुछ है, उसको छोड़कर दूसरे को क्यों बचाएं? ये भी होता है ना। जी प्रभु जी। तो ये जो है ना, करुणा है, सिर्फ करुणा जो भीतर चल रही है। तो वो स्वार्थी नहीं रह जाता। एक बार वो वहां पहुंच गया ना, वो स्वार्थी नहीं रह जाता। उनको मिलने वाला कुछ नहीं है। लेकिन जो दुखी है ना, उसको ऐसे तड़पता हुआ छोड़कर जाने का मन नहीं होता है। तो इसीलिए वो अपना सारा कुछ छोड़कर भी, सारा कुछ यानी वो परमानंद, उसमें लीन रहना पसंद करता है। लेकिन वहां उस अवस्था से नीचे उतर कर भी ये सारा कुछ करता है जो उसे पसंद ही नहीं है। आप समझे? जी प्रभु जी।
तो यहाँ पर मनुष्य भाव लाना ही नहीं है। नहीं, वो तो आती नहीं है प्रभु जी। अब वो तो कोशिश भी करता हूँ कभी लाने की, तो वो खुद से भी नहीं आता है प्रभु जी अब तो। हाँ जी, तो ऐसा है।